आपके सामने थ्योरम नंबर 3, सॉल्यूशन ट्रायंगल का। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का थ्योरम नंबर 3, टेंजेंट रूल, जिसको हम लोग दूसरे नाम से नेपियर्स एनालॉजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको नेपियर साहब ने दिया था। ठीक है, तो इस टेंजेंट जो रूल है, टेंजेंट का जो रूल है यानी tan थीटा का जो फॉर्मूला है, इस फार्मूला को कैसे लाया गया होगा और इसके बारे में कैसे सोचा गया होगा, इसका प्रूफ क्या है, उस बारे में हम बात करते हैं। फिर इसको हम लोग यूज करेंगे एज ए फॉर्मूला। ओके, तो आइए बच्चों, बहुत ही आसान सा है, तीनों में से कोई एक मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं और बहुत आसान है प्रूफ, तुरंत आप प्रूफ समझ जाइएगा। ठीक है ना, फिर आप इसको यूज करना शुरू करिएगा। देखिए, सबसे हम अगर फर्स्ट को ही लेते हैं इसमें प्रूफ करने के लिए, तो फर्स्ट में हमारा क्या कहता है, इसका प्रूफ देते हैं, यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं और देखिए क्वेश्चन में है आपको क्या कि tan b माइनस सी इक्वल टू लाना है क्या आपको b माइनस सी बाई बी प्लस सी और इंटू कॉट a बाई 2। ठीक है ना, तो इसमें जो आपको ये दिया हुआ है ना, किसी को भी प्रूफ करने के लिए आप यहां से चलना शुरू करें। b माइनस सी बाई बी प्लस सी जो दिया हुआ है, आप प्रूफ करने के लिए यहीं से आपको चलना शुरू कर देना है। ठीक है ना, आसान है। तो देखिए, आप यहां से चलना शुरू कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, b माइनस सी बाई बी प्लस सी तो है ही हमारा। चलिए ठीक है, उसके पहले हमने आपको बताया था कि एक साइन रूल, क्या बताया था हमने, साइन रूल। साइन रूल हमने क्या बताया था उसके बारे में जरा सा बात करें, वहीं से स्टार्ट होगा प्रूफ। हमने ये बताया था आपको कि a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी। ये हमने साइन रूल को पिछले वीडियो में प्रूफ किया था। ठीक है, अब ये जब हमारा प्रूफ हो गया था तो इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर देखिए तीनों हमारा इक्वल है और इस इक्वल को हटाना चाहते हैं, इस इक्वल को हटाना चाहते हैं मतलब रेशियो को हटाना चाहते हैं, तो रेशियो को हटाने के लिए आपको एक रेशियो कांस्टेंट आपको सपोज करना होता है, रेशियो कांस्टेंट। और सपोज कर लेते हैं कि इतना इक्वल टू क्या है, के। सपोज कर लिए कितना इक्वल टू क्या है, के। तो आप बहुत आसानी से यहाँ से कह सकते हैं कि सर a बाई साइन ए इक्वल टू के हो सकता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर तो k इक्वल टू a इक्वल टू क्या होगा, k इंटू साइन ए कहने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, उसी तरीके से आप आराम से आप कह सकते हैं कि सर b इक्वल टू k इंटू साइन बी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि सर c इक्वल टू k इंटू साइन सी कहने में कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए। तो नाउ अब हमको चलना है कहाँ से कि b माइनस सी और बाई बी प्लस सी। तो यहाँ से अगर चलें तो हमको मिलता है क्या, b माइनस सी और बाई बी प्लस सी से हम चलना आरंभ करते हैं, शुरू कर दिए। ठीक, अब यहाँ से चलना जब शुरू करते हैं तो देखिए b माइनस सी बाई बी प्लस सी है, इस b का वैल्यू कितना, तब b का वैल्यू इतना, तब b का वैल्यू क्या है, k इंटू साइन बी और c का वैल्यू कितना, तो माइनस k इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई b का वैल्यू फिर से k इंटू साइन बी और प्लस k इंटू साइन सी। समझ रहे हैं बात को, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा आगे चलते हैं, इधर हटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ये जाएगा दूर। ठीक है, अब यहां से जब मैंने इसको हटा दिया तो आगे यहां से चले तो आपको एक बात यहां से क्लियरली पता चलेगा कि सर हम के दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, और के अगर आप यहां से कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, साइन बी माइनस साइन सी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, के इंटू साइन बी और प्लस साइन सी। और के से के आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आप यहां से चल सकते हैं कि सर आप कहे हैं तो लिखते हैं अब इसको साइन बी माइनस साइन सी और साइन बी और प्लस साइन सी। ठीक है, तो b माइनस सी बाई बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, साइन बी माइनस साइन सी और साइन बी प्लस साइन सी। इसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, इसी को आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, सारा इसी के इक्वल होगा, सारा इसी के बराबर होते चल जाएगा। ठीक है ना, जब इसके बराबर होते चल जाएगा तो हम इसी के आगे और लिखते हैं बराबर दे करके, यहाँ के बाद हम आगे चल रहे हैं
और आपको बहुत अच्छे से मालूम है एक फॉर्मूला, क्या मालूम है भाई, कि साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला जो होता है ना सर, वो ये होता है 2 cos b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस साइन बाई बी माइनस सी बाई 2, है ना। उसी तरह से आपको ये मालूम है कि साइन बी और प्लस साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस बार कॉस पहले नहीं होता है, इस बार क्या होता है, साइन पहले होता है। तो 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला का हम यूज यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक। देखिए, तो सीधा फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 2 cos b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन b प्लस साइन सी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं, है ना, लिख दी। आगे आप देखेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास जो बचा अब वो ये बचा है, ठीक है ना। देखिए cos b प्लस सी बाई 2 और साइन b प्लस सी बाई 2, ऐसा लग रहा है कि दोनों लगता है क्या कि cos बाई साइन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, cos बाई साइन, है ना। उसके बाद साइन b माइनस सी बाई 2 है और cos b माइनस सी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है साइन बाई कॉस का फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे cos बाई साइन और यहाँ पे साइन बाई कॉस। तो ये cos बाई साइन को यूज करेंगे तो इसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि cot b प्लस सी बाई 2, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे साइन b प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं आराम से tan b माइनस सी बाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा और मैं आपको लेकर चलूं, जगह का थोड़ा सा कमी रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए बच्चों, b प्लस सी बाई 2 है और आप अच्छे से जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं। तो आप यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे कि सर b प्लस सी बराबर तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस a हो जाएगा। अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, 2 से इसको भी और 2 से इसको भी डिवाइड कर दें, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि b प्लस सी इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2 होगा, 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। कर सकते हैं क्या, दोनों को सेपरेट कर देंगे, 180 बटे 2 90, a बाई 2। तो हम यहाँ से यूज करना चाहते हैं बच्चों कि इस b प्लस सी बाई 2 जो लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम इस फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं, है ना। इस फॉर्मूला को अगर यूज करना चाहते हैं तो क्या होगा, 90 माइनस a बाई 2 हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं। तो हमको इसको यूज करना है तो क्या लिखेंगे, सीधा कि cot 90 माइनस a बाई 2, इसको पाई बाई 2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, रेडियन का फॉर्म में, और इंटू tan क्या हो जाएगा, b माइनस सी बाई 2। आगे थोड़ा चलें तो पता चले आपको कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा होता है, ये क्या हो जाएगा, tan a बाई 2 और इंटू tan b माइनस सी बाई 2, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ से आपका फॉर्मूला लगभग प्रूफ हो चुका है। कैसे प्रूफ हो चुका है वो देखिए आप, थोड़ा सा मैं ऊपर मिटाना चाहता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा, ये तो आपका चल रहा था, सब इतना जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर आया है, सब इसके बराबर आया है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, हटाता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको पूरे को मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, पूरे को, और इस पूरे को मैं हटा दिया। भाई ये बराबर, इतना बराबर क्या आया है, तो इतना बराबर जो हमको मिला है वो ये मिला है कि tan a बाई 2 इंटू tan b माइनस सी बाई 2। थोड़ा सा आगे अगर चलें तो ये b माइनस सी बाई बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, tan का अपोजिट 1 बाई cot a बाई 2 कह सकते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, इंटू tan b माइनस सी बाई 2। इस cot को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही जाएगा तो इसको बोल सकते हैं कि b माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू cot a बाई 2 और इक्वल टू tan b माइनस सी बाई 2। यही आपको प्रूफ करके लाना था।
यही हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का फर्स्ट थ्योरम था, ठीक है ना। तो क्या होता है tan b माइनस सी बाई टू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है b माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। फॉर्मूला याद रखना आपके लिए काफी आसान होगा, वो मैं अभी तुरंत आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। ये तो प्रूफ हो गया। फॉर्मूला याद कैसे रखना है उसको आप जरा सा गौर से देखिए। जैसे अगर आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला देखेंगे तो दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक आएगा, अच्छा ऐसे होगा सर, ओके ओके समझ गए। कैसे देखिए, आपको अगर फॉर्मूला पूछता है कि tan a माइनस बी बाई टू, tan a माइनस बी बाई टू, ठीक है ना, ये पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एंगल का साइड लेना है, एंगल का साइड। तो a और b एंगल है तो हमको साइड लेना है a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। क्या लेना है, a माइनस बी बाई a प्लस बी, ओके। साथ ही साथ इसके साथ कॉट लेना है, क्या लेना है, कॉट। अब कॉट में उस एंगल को लेना है जो है लिखा हुआ है नहीं, मतलब a और b तो लिखा हुआ नहीं है, तो कौन होगा, c होगा, कौन होगा, c होगा, ओके। तो ये c बाई टू होगा, ठीक है ना। फिर से देखिए tan, इस बार चलिए इसी को लेते हैं b माइनस सी, b माइनस सी बाई टू। आपको मैंने क्या बताया था, एंगल का साइड लेना है, एंगल का साइड। तो एंगल का साइड क्या होगा कि b माइनस सी अब बाई बी प्लस सी, एंगल का साइड हमने ले लिया। साथ इसके साथ कॉट को रखना है, किसको रखना है, कॉट को रखना है। और एंगल उसको रखना है जो एंगल इसमें था ही नहीं। तो एंगल b माइनस सी है तो एंगल कौन ही था, a था, तो इसको क्या रखना है, a बाई टू, a बाई टू, ओके। एक बार और देखें, tan a माइनस सी या c माइनस a कुछ भी हो जाए तो a माइनस सी बाई टू हो, ठीक है ना। तो a माइनस सी जब होगा तो हम क्या करेंगे, एंगल का साइड को लेंगे, यानी a माइनस सी बाई a प्लस सी, a माइनस सी बाई a प्लस सी, ओके। इस रेशियो को ले लिए, साथ ही साथ इसके साथ कॉट को रखना है, किसके साथ, कॉट को रखना है। और कॉट जो रखाएगा उस एंगल को रखना है जिसमें है ही नहीं। तो a और c तो है, कौन नहीं है, b बाई टू। और इस तरह से आप आराम से इन तीनों फार्मूला को नेपियर, है ना, एनालॉजीज, या फिर आप कहें टेंजेंट रूल को आप क्या कर सकते हैं, टेंजेंट रूल को आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि आगे चल करके एक फॉर्मूला के रूप में इसको हम यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, किन्हीं को भी अगर प्रूफ समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो को एक बार शुरू से देखिएगा। और शुरू से देखने के बाद फिर क्या कीजिएगा ना कि आप अपने कॉपी में पर लिखिए। हम हमेशा हर वीडियो में आपको ये कहते रहते हैं कि आप अपने कॉपी में, अगर वीडियो को आपने देखा है, समझा है, उसको एक कॉपी में लिखिए खुद से, वीडियो को देखकर नहीं लिखना है। हाँ, जहां प्रॉब्लम होता है वीडियो को फिर से आप देखिए, लेकिन आप एक बार बढ़िया से माइंड में सेट कर लीजिए। एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए, हमारे सामने विजुअलाइज होना चाहिए, ऐसे ऐसे हो रहा है, ओके। अब उस विजुअलाइजेशन को क्या करें, हम कॉपी पर अपना रिटेन में लिख, रिटेन में जब लिखेंगे ना, खुद से फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, आपको दिल में बहुत शांति महसूस होगा और आपके अंदर एक एनर्जी आएगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगा, जो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ताकत देगा, है ना। तो मजा आएगा आपको क्वेश्चन जब बनाइएगा, ओके। तो हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को कंटिन्यू 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 आगे बढ़ते रहना चाहिए, ओके। बाय बाय।